तो हाउ वी कैन टेक, लेट्स से ए इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 20, बी इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 30 और सी इज इक्वल टू लेता हूँ मैं 40। मेरे पास 3 नंबर्स हैं। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू चेक, हम लोगों को चेक करना है कि ए अगर ग्रेटर देन बी है, बी अगर इन तीनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, दैट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट। ओके, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि विच वन इज द ग्रेटर नंबर अमंग दिस 3। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे? यस गाइज, व्हाट द कंडीशन वी कैन चेक? पहले ए 20, बी 30 और सी 40, तीनों में से हमें नंबर्स को निकालना है। तो पहले कैसा कर सकते हैं, व्हाट इज द स्टोरी, मैं ए को कंपेयर करूंगा बी के साथ, बी को कंपेयर करूंगा सी के साथ। ओके, ये भी एक स्टोरी हो सकती है। ओके, ए बी दोनों में से ग्रेटर नंबर निकाल लेंगे, फिर ए अगर ग्रेटर होता है तो यू कैन चेक कंपेयर ए विथ सी, और सी की वैल्यू अगर ग्रेटर होती है तो आप सी को प्रिंट कर दोगे या फिर नहीं। पहले इन दोनों में से ग्रेटर निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको सी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर सी ग्रेटर हुआ तो व्हाट, सी विल बी ग्रेटर, एल्स ए विल बी ग्रेटर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? what the thing, what the logic we can build up here, as there are the 3 numbers we can write down a program। पहले हम लोग a और b के बीच में का ग्रेटर निकाल लेंगे, और अगर वो ग्रेटर होता है, जो निकाला हुआ है वो अगर ग्रेटर होता है c से, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो a और b में का निकला है वो ग्रेटर है या फिर आपका c ग्रेटर है। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस 2। तो पहले मैं इफ लूप लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b। ए अगर ग्रेटर होता है बी से तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। फिर अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू किसकी हो गई, ए की हो गई। फिर मैं चेक करूंगा इज ए इज ग्रेटर देन सी। लॉजिक गलत भी हो सकता है मेरा। ओके, लॉजिक गलत भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, प्रिंट व्हाट, यूर ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ओके, ए इज ग्रेटर। अगर इस कंडीशन को इवेल्युएट नहीं किया गया, ये कंडीशन अगर काम नहीं करती है, तो विल जस्ट गो ऑन अनदर वन, वी जस्ट गो ऑन अनदर वन। मैंने पहले चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, तो लेस भी हो सकता है या ग्रेटर भी हो सकता है। अब इस कंडीशन में ये कंडीशन फॉल्स होंगी, तो इसका भी हम लोगों को एल्स लिखना पड़ेगा। हियर वी हैव टू राइट डाउन द एल्स। ओके, तो इसमें मैंने चेक किया, फिर ए एन ग्रेटर सी में कौन ग्रेटर है। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो ए इज ग्रेटर, ऐसा नहीं होता है तो मैं सी इज ग्रेटर। ओके, सी इज ग्रेटर। क्लियर गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? पहला लॉजिक क्लियर। पहले इसी को इवेल्युएट कर लेते हैं हम लोग, ए ग्रेटर देन सी को। मैं इसे 120 कर देता हूँ, तो लेट्स चेक विल इट वर्कआउट प्रॉपरली और नॉट, विल इट प्रिंट ए इज ग्रेटर और नॉट। यस, ए इज ग्रेटर। अगर मैं सी को ग्रेटर कर दूँ तो सी इज ग्रेटर आ रहा है, ऐसा नो गाइस? Yes, sir. बोथ कंडीशंस आर वर्किंग फाइन। अब मैं जाता हूं एल्स में। सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर फॉल्स होता है, जैसे कि यहां पे अगर मैं कर दूं तो ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स होगा ना। ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 30, तो 12 इज नॉट ग्रेटर देन 30, राइट? ये है Yes. Yes, sir. फॉल्स, इट बिकम फॉल्स ना। तो इस कंडीशन में क्या Yes, करूंगा sir. मैं इफ अगर किसकी वैल्यू, अब जैसे हम लोगों ने ए की कंडीशन चेक की, वैसे हम लोगों को बी की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बी इज ग्रेटर देन सी कोलन, देन प्रिंट हियर वी हैव टू राइट डाउन बी इज ग्रेटर, हियर वी हैव टू राइट डाउन बी इज ग्रेटर। ओके, एंड देन अगेन वी हैव टू राइट डाउन एल्स कोलन प्रिंट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी इज ग्रेटर। ओके, अब हम लोग थर्ड कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी की वैल्यू ग्रेटर, तो लेट्स चेक विल इट वर्क और नॉट। बी इज ग्रेटर, राइट? ओके, अब हम लोग कर देते हैं ए की वैल्यू को ग्रेटर, देखते हैं ए की वैल्यू बड़ी आती है या नहीं। ए इज ग्रेटर। अब मैं कर देता हूँ सी को ग्रेटर, सॉरी सी इज ग्रेटर और नॉट। क्लियर हो रहा है वर्कआउट? Yes, sir. ओके ना, सिंपल लॉजिक इज देयर, बहुत इजी है। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. पहले इन दोनों नंबर को कंपेयर किया, इसमें से ग्रेटर निकाला, उसको कंपेयर किया सी के साथ। अगर
सी से इस दोनों में का नंबर ग्रेटर होता है, तो यू कैन से सी इज़ द स्मॉल एंड दिस नंबर अमंग दिस टू सिलेक्टेड इज अ ग्रेटर। ऐसा नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर बी एंड सी। ओके, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और फिर उसमें से ग्रेटर नंबर निकाल के वर्कआउट करेंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. Okay na? Yes, sir. Likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. A greater than B, A greater than C, B greater than C. Likewise we have to work out. Likewise we have to execute. Okay, note it down. Those who are not yet done. Then we'll go on the next program. चलो, अब आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है. You have to write down a program. You have to write down a program to take two things as an input. आपको दो चीज़ें इनपुट लेनी है. ओके, आपको दो चीज़ें इनपुट लेनी है. पहली चीज़, आप पूछोगे यूज़र नेम को. जैसे आप लोगों को जावा में याद होगा, यू हैव टू टेक द टू थिंग्स एज ए इनपुट. दो चीज़ें आप लोग इनपुट लेंगे. एक इनपुट लेंगे नाम, दूसरा इनपुट लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर. एक इनपुट लेंगे नाम, दूसरा इनपुट लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, सो नाम इनपुट लेने के बाद व्हाट द थिंग, सॉरी, ईमेल इनपुट लेंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ एक ईमेल और दूसरा पासवर्ड. ओके, फर्स्ट यू हैव टू टेक फर्स्ट थिंग एज ए इनपुट, दैट इज ईमेल, यूज़र नेम जिसे बोलेंगे हम लोग, और दूसरा हम लोग लेंगे पासवर्ड एज ए इनपुट. हैव यू क्लियर नाउ गाइज? क्या इनपुट लेना है तो ऐसा नो क्लियर ना? इनपुट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ईमेल की वैल्यू होती है एडमिन एंड पासवर्ड की भी वैल्यू होती है एडमिन, ईमेल की वैल्यू एडमिन और पासवर्ड की भी वैल्यू एडमिन, तो मुझे मैसेज आना चाहिए वैलिड यूज़र, एल्स मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूज़र. गॉट इट नाउ? क्या करना है क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Clear. ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस. वर्कआउट ऑन दिस. दो चीज़ें इनपुट लेनी है आपको. एक मुझे चाहिए यूज़र नेम और दूसरी हमें चाहिए पासवर्ड. एक हमें चाहिए यूज़र नेम और दूसरी हमें चाहिए पासवर्ड. अगर मैं यूज़र नेम की वैल्यू बोलूँ एडमिन और पासवर्ड की भी वैल्यू बोलूँ मैं एडमिन, तो मुझे मैसेज आना चाहिए वैलिड यूज़र, एल्स मुझे मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूज़र. टू थिंग्स आई वांट. फर्स्ट वन इज़ द वैलिड यूज़र एंड सेकंड वन इज़ द इनवैलिड यूज़र. दो चीज़ें मुझे आउटपुट में चाहिए. पहली चीज़ आनी चाहिए वैलिड यूज़र और दूसरी चीज़ आनी चाहिए इनवैलिड यूज़र. अगर मैं बोलूँ रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट दूँ तो. नाउ यू बटन ट्राई टू एक्सिक्यूट. Execute it fast. Try to take the two inputs from the console. आपको दो inputs लेने हैं. एक यूज़र नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए. अगर यूज़र नेम की वैल्यू होती है एडमिन और पासवर्ड की भी वैल्यू होती है एडमिन, then in that case you have to say valid user, else you have to say invalid user. Okay, sir. Okay, just do it fast now guys. दो inputs लेके आप लोगों को उसे कंपेयर करना है. The simple way you have to do, simple way you have to execute.
just we have to take the two inputs from here and you just have to filter out. Let me know once it is done. Do it fast. You have to check how we can take the input from console and how we can work out. Very easiest way is there to work out. दो इनपुट लेने हैं कंसोल से और उसमें से अगर पहले की वैल्यू एडमिन होती है और दूसरी की भी वैल्यू एडमिन होती है तो हम लोग बोल देंगे वैलिड यूज़र, और ऐसा अगर नहीं होता है तो वी आर जस्ट से इट्स अ इनवैलिड यूज़र. द सेम काइंड ऑफ लॉगिन पैनल यू हैव टू डेवलप. Just the simplest login panel you have to develop. Very easiest way is there to work out. Various easiest way to be proceed. चलो डन. Simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. If you are talking about this admin panel, then you are getting admin अगर यूजर नेम पासवर्ड होता है. पल्लवी म्यूट योरसेल्फ. So what you have to do, you have to just take what this username as a input and password as a input. दो चीज़ें इनपुट लेंगे आप लोग, यूज़र नेम और पासवर्ड. अगर यूज़र नेम की वैल्यू एडमिन होती है और पासवर्ड की भी वैल्यू एडमिन होती है तो हम लोग बोल देंगे वैलिड यूज़र, एल्स वी हैव टू गो फॉर इनवैलिड यूज़र. ओके, एल्स आपको इनवैलिड यूज़र को वर्कआउट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द वे टू बी डील, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट.
कैसे वर्कआउट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स डू एन एग्जीक्यूट दिस वन। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे वर्कआउट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लेट्स सी, अगर मुझे इसे वर्कआउट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक द 2 इनपुट्स फ्रॉम द कंसोल। हाउ वी कैन टेक द 2 इनपुट फ्रॉम द कंसोल, एक लेता हूँ मैं यूनेम इज इक्वल्स टू, आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर इनपुट इन ब्रैकेट डबल कोट्स अगेन enter uname, enter username, okay, then I'm going to write down password is equals to in bracket again input in bracket double quotes enter password, okay, bracket complete। if अगर uname की वैल्यू इज इक्वल्स टू एडमिन होगी, ये लॉजिक ऑलरेडी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है इसके पहले। एंड सिर्फ बात है एंड की, इफ़ यू आर गोइंग इन सी एंड जावा वी हैव टू यूज़ द एंड परसेंट, आपको एंड यूज़ करना पड़ता है, जो कि एंड परसेंट लाइक ऐसे लिखते हैं हम लोग सी जावा में। लेकिन एंड्रॉइड पाइथन की अगर बात करें तो यूनेम इज इक्वल्स टू एडमिन एंड AND एंड यू हैव टू राइट डाउन पासवर्ड, जो इनपुट हम लोगों ने लिया है इज इक्वल्स टू वॉट एडमिन, ब्रैकेट कंप्लीट कोलन, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर प्रिंट वैलिड यूज़र, ओके, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन एल्स में हम लोग लिखेंगे print here double quotes invalid user, okay। so likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute। so I run it, what we are getting here, I have to write down admin and here again we have to write down admin, so it will show me the valid user। और अगर मैं इसे रन करूँ, let's say like this one, let's see, it shows invalid user। Is that clear now, guys? Yes, sir. Okay. Yes. So execute this one fast. कीजिए execute कीजिए workout. Okay. So username is equals to double quotes admin and password is equals to double quotes admin. So it will print valid user. Okay. Now let's move to the next one. Now whatever the thing we are talk about, we talk about the input statement right now, and you comes to know how to apply the if statement, even though in terms of Python. And you have to keep one thing into your mind as well, there is a no concept of opening brace, closing brace, semicolon is optional, and we can proceed for this one, okay। now I'm moving toward the next concept called as loops in Python, how to write down loops in Python। again the first program we have to work out into the loops, आप लोगों को याद होगा, write a program to print hello world 10 times, ओके, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स। आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है जो 10 बार हेलो वर्ड को प्रिंट करे। वी जस्ट वांट टू राइट डाउन अ प्रोग्राम विच विल प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स। तो अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड की बात करें, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड विथ हेलो वर्ल्ड, तो आप प्रिंट 10 बार लिख सकते हैं, वो आपको पता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ वी कैन डील विद द फॉर लूप, हम लोग फॉर लूप के साथ डील कैसे करें। तो अगर याद होगा तो जावा में और सी में फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसे था, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। दिस इज द सिंटैक्स वी आर वर्कआउट इन सी और इन जावा, दिस सिंटैक्स वी आर वर्कआउट इन सी और इन जावा। So if I want to go for working this program in Python programming language, how we can deal, how we can execute, okay, how we can deal, how we can execute। so अगर आपको इसे वर्कआउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप लोग कैसे वर्कआउट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर, ओके, फॉर लूप में लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, इन लिख दूंगा। क्या लिखना है आप लोगों को, फॉर लिखना है, आई लिखना है, इन लिखना है, देन यू हैव टू राइट डाउन रेंज ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कोलन, फॉर आई in range, simple logic is there, for I in range, for I in range। जहाँ से आपको for loop शुरू करना है, as before of this we have started the for loop from 0, so we have to write down here 0 to start the for loop। and कब तक execute होना चाहिए, I want to execute till 10, so I write down here 10। so how it will be deal, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम 0, आई की वैल्यू पहले 0 हो जाएंगी और लेस देन 10 तक एग्जीक्यूट होंगी। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा नो?
guys? Yes. Okay, Yes, sir. then I give the comma and write down here 1. Now what is the meaning of 1? 1 का मीनिंग क्या है? तो 1 का मीनिंग है कि इंक्रीमेंटेड बाय 1, इंक्रीमेंटेड बाय 1, ओके, यानी 1 से वो इंक्रीमेंट हो रहा है. वी आर जस्ट राइट डाउन हियर कॉमा 1, इट मीन्स दैट इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, ये 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है. देन वी हैव टू जस्ट गिव हियर कोलन दीजिए, एंटर कीजिए एंड देन सिंपली राइट डाउन प्रिंट इन ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. सिंपल लॉजिक इज देयर, सिंपल लॉजिक इज टू बी वर्कआउट. तो अगर मैं इसे रन करूँ, व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग? वी आर जस्ट गेटिंग सिंपली 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड. लेकिन ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि ये इसका स्टार्ट इंडेक्स है, ये इसका एंड इंडेक्स है और ये कॉमा 1 है. इज दैट क्लियर गाइज? Sir, why we have put 1? For increment, 1 means what? It is incremented by 1. If you are put over there 2, it will be incremented by 2. We are write down I plus plus in for loop. Have you remember in Java? So what is the meaning of I plus plus? Increment by 1. Increment. Okay, so same here. So clear? Is it clear? Yes, sir. Oh, Yes, sir. now execute the program. Execute at your end. Now I will give the next program. Just we have to write down the for loop and see here you have to follow the indentation, which is important. When you are using here colon, after entering the colon, at just the pointer is going to be shown at from that place your for loop will be start. For I in range 0, 10, 1 colon enter print hello world. 0, 10, 1 colon enter print hello world. Likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Simple logic is there to go, simple logic is there to work out. अगर हुआ होगा तो we have to go for the next program. Done, sir. Done all of you? Done, sir. Done. Okay, so we have to work out with the simple program like 0, 10, 1. Simple logic is there. Now let's run it and execute it. So if I run this one, what output? See, we are getting 10 time hello world. Now the next program you have to write down, write a program to print, simply write a program to print numbers from 1 to 10, numbers from 1 to 10. Okay, you have to write down a program to print the numbers from 1 to 10. Done, sir. Done. Yes, sir. Good. Put the screenshot in a group. Remaining all, do it fast. What you have to do is simple program is there to write down a program to print a number from 1 to 10.
1 से लेके 10 तक के नंबर्स को आप लोगों को वर्कआउट करना है। Done, sir. डन, गुड। हाँ, रिमेनिंग ऑल। Done, sir. Done, sir. डन, Yes, sir. ऑल ऑफ यू डन। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. सिंपल प्रोग्राम इज देयर, हाउ वी कैन प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्टार्ट हियर फ्रॉम 1 1, और 10. सिर्फ यहाँ पे आई पास कर दूंगा, राइट? Yes. आई की Yes. वैल्यू पहले 1 होंगी, फिर आई की वैल्यू 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी एंड सो ऑन। सो व्हाट वी कॉल, we just write down a program to print the numbers from 1 to 10. We are just write down a program to print the numbers from 1 to 10. Okay, so let me run it. But ये 10 तक प्रिंट करेगा? नहीं sir. नहीं। 9 तक. क्यों? क्योंकि लेस देन 10 ना, 11 चाहिए। Okay, we just want here 11. We just want here 11 ताकि 11 से लेस देन 11 से लेस जो है वो 10 है। ओके, 11 से जो लेस है वो 10 है। इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट लाइक दिस। क्लियर नाउ? ओके, Yes, sir. नाउ Yes, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट डाउन अ प्रोग्राम, राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। 1 to 10 का हो गया, अब 10 to 1 का। क्लियर? You have to write down a program to print the numbers from 10 to 1. दस से लेके 1 तक के प्रोग्राम्स को आप लोगों को प्रिंट करना है, रिवर्स। Done, sir. Done, sir. Done, all of you? Done, sir. Done, sir. Done, good, Done, sir. good। क्या करना Done, पड़ेगा? sir. गुड। सो अगर आपको 10 से लेके 1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना ना, इफ़ यू वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1, what we can do, how we can work out? -1. सॉरी, यस, -1। -1. 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? Yes. फिर And एंड then कहाँ पे here- करूँगा? 0 पे, एंड लेस 0 पे और write minus. down here -1. So what it will be do? It will just print like this one. Clear? Yes, sir. हाँ, Yes, next sir. program. Is it clear all of you? Guys, कला clear? Yes, sir. Everyone? नहीं समझा Yes, होगा sir. तो Yes, आप sir, clear. पूछिए। स्नेहा क्लियर, सुमित क्लियर, शंभवी क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ना? नहीं Yes, sir. समझा होगा तो वापस sir. से पूछिए। आई विल हेल्प यू टू गो अ मोर। बताऊंगा मैं और बार बार बताऊंगा, नो इश्यूज, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वाला और कौन सा प्रोग्राम है हमारा, बताइए? Even number. even number. Write a program to print even numbers from 1 to 10. Write a program to print even numbers. Write a program to print even numbers from 1 to 10. Chalo, go fast now. Your turn. आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है जो मुझे प्रिंट करके दे नंबर्स फ्रॉम इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10.
Done, sir. Done. You have to write down a program to print the numbers from even numbers from 1 to 10. आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है जो मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करके दे, 1 से लेके 10 तक के नंबर से. सिंपल लॉजिक is there to work. Simple logic is there to execute. Done, sir. Done. Good. You have to write down a program to print the even numbers from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक के 1 से लेके 10 तक के नंबर से आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. Done, sir. Done, all of you? Okay, good. So let me explain you how we can work out. देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इवन और ऑड नंबर को वर्कआउट किया है. वी आर जस्ट वर्कआउट विद द इवन एंड ऑड नंबर्स. तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर इवन है या ऑड है? बस उसी लॉजिक को हम लोगों को वर्कआउट करना है, उसी लॉजिक को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है. सो व्हाट द वे वी कैन डू, व्हाट द वे वी कैन एग्जीक्यूट. बस यहाँ पे इफ लूप लगा दीजिए. इफ अगर आई मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे. सिर्फ ये प्रिंट जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सिंपल लॉजिक. देन रन. सी इट विल प्रिंट ओनली द इवन नंबर. ये एक लॉजिक है. एक दूसरा लॉजिक भी है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए. 2 लिखेंगे तो वैसे ही वो इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा. एम आई क्लियर गाइज? ऐसा नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके ना? फॉर लूप मध्ये पण सर करता येईल ना? येस, फॉर लूप मध्ये चेंजेस you can change. 11 2. You can go like that. Okay. Okay, you can go as per your requirement. Okay guys, am I clear how we can proceed for this one? तो हम लोग को सिंपली वर्कआउट करना है टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. 1 से लेके 10 तक के नंबर्स से हम लोग इवन नंबर्स को वर्कआउट करेंगे. 1 से लेके 10 तक हम लोग इवन नंबर्स एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम. वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम. चलो डन दिस वन. शैल वी प्रोसीड? Yes. Yes. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब थोड़ा आगे मूव करते हैं. लेट्स टॉक टू दिस वन. नाउ यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स. सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और सम ऑफ नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10. Okay, you have to write down a program to print sum of elements in between 1 to 10. 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की सम आप लोगों को करनी है. You have to write down a program to do the sum of elements from 1 to 10. Is that clear now? What you have to do? You have to write down a program to print sum of numbers from 1 to 10. You have to write down a program to print sum of the numbers from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की एडिशन सम करनी है आप लोगों को.
Let me know once it's done. You have to write down a program to print the sum of numbers in between 1 to 10. आप 1 से 2 भी ले सकते हो, 1 से 100 भी ले सकते हो, 100 से 300 नंबर्स तक भी जा सकते हो. Done, sir. Done. Good. Remaining all. Simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. You have to write down a program to print the sum of all elements in 1 to 10. Remaining all. Done, sir. Done. But my answer is different, sir. 1 से लेके 10 तक के नंबर अगर ले रहे हो तो 55 आनी चाहिए सम. अच्छा, मेरी 54 आई है. No. Check some numbers are missing then. Do it fast. Done, sir. आई 55. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. कैसे 1 से लेके 10 तक के नंबर की सम चाहिए तो 1 से कॉमा 10 करूँगा और यहाँ पे 1 करूँगा. ओके. और एक दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ यहाँ पे. लेट से सम इज इक्वल्स टू 0. लेट्स इनिशियलाइज. अब मैं क्या करूँगा, मुझे नंबर्स की सम करनी है तो आई राइट डाउन हियर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई. ओके. सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. पहले एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है 0 है. फिर हम लोग यहाँ पे फॉर लूप वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा. पहले सम की वैल्यू 0 होंगी, फिर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगी. ओके. सम की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 सम में स्टोर हो जाएगा 1. अगेन 1 प्लस 2, 2 प्लस अगेन सॉ ऑन हर एक नंबर उसमें ऐड होता जाएगा. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Clear. क्लियर हो गया आप लोगों को? हाउ वी कैन राइट डाउन अ प्रोग्राम to perform the addition of all numbers in between 1 to 10, 1 to 100, 100 to 200. आपको जितने नंबर्स की एडिशन करनी है उतनी नंबर्स की आप लोग एडिशन कर सकते हैं. इट्स अप टू यू हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. एम आई क्लियर नाउ? सर तिथे हाँ. if loop का आलेलं आहे पण I can't नाही understand. काढायचं आहे. सॉरी. ओके. Okay. 1,10 म्हणजे 1,11 घ्यावं लागेल. and then we have to write down here print here addition is bracket complete comma sum. Complete is 1. So let's run it. Now we are getting like this. Addition is 55. Clear? Yes, sir. So note it down fast. Execute. Those who are not it completed, go for this one. Try to work out.
Okay guys, try to work out on this. We're just going to be stop for today. Sir, मेरा 0 is not defined. 0 is not defined. Yes, sir. Put the screenshot in a group of the code. Let me check. सर भेजा है मैंने. Just a moment. Harshada. For I in range 1, 11, sum is equal to. वो O है या 0 है? Sorry sir, हो गया शायद. Okay. Okay guys, then try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good night. Take care.